5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर के लगते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद खूब रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में 26 बेकसूर लोगों को मार डाला था। इन आतंकियों ने वहां घूमने आए पर्यटकों से उनका मजहब पूछकर उन्हें गोली मार दी थी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली थी और उस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। 26 भारतीयों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी खुद लगातार नजर बनाए हुए थे। पीएम मोदी ऑपरेशन की शुरुआत से ही रात भर पूरी मॉनिटरिंग करते रहे। पीएम मोदी पीएम आवास से ही पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे। वहीं एनएसए अजीत डोभाल भी पीएम मोदी को लगातार ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां देते रहे। बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद बड़ी कार्रवाई की है। रात करीब 1:28 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें आतंकी हाफिज सईद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं आतंकी मसूद अजहर के अड्डे भी तबाह कर दिए गए। देखिए, ये बताया जाता है कि 9 जगह पे हमला हुआ है। 5 ये पीओके में थे, 5 या पाकिस्तानी पंजाब में थे, 4 ये पीओके में थे। अगर आप जगह का नाम देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े शहर है। जो टेररिस्ट कैंप्स होते हैं वो अलग आजकल किसी जंगल में नहीं होते हैं, वो बल्कि पॉपुलेशन सेंटर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि उनका बेसिक इरादा ये होता है कि अगर हमारे पे हमला किया जाए तो शायद गलती हो जाए तो कोलैटरल डैमेज होगा, जिससे जो आजू बाजू की जो पॉपुलेशन है वो मारी जाएगी और फिर हम बोलेंगे कि देखिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। और जो जिसके ऊपर हमने हमला किया है ये 3 बड़े गट है, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद। लश्कर तोयबा ने जो अटैक किया था पहलगाम का, उसके लिए वो जिम्मेदार है। 26/11 का जो अटैक किया था वो उन्होंने किया था। उनका जो बॉस है वो है हाफिज सईद, तो शायद उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से जो जैश ए मोहम्मद ये दूसरा लार्जेस्ट ग्रुप है, जिनका मौलाना मसूद अजहर जिनका मुख्य है, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके ट्रेनिंग कैंप हो, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप हो, आजू बाजू में जो उनके रहने के क्वार्टर्स हो वगैरह, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे वो मारे गए। और तीसरा ग्रुप है हिजबुल मुजाहिद सैयद सलाहुद्दीन का, ये भी काफ़ी सारी कार्रवाई करता है। तो अभी इससे क्या होगा कि ये सभी दहशतवादी डर जाएंगे। आपको पहले ही पता होगा कि कुछ दहशतवादी जो लॉन्च पैड पे आए थे वो भी पीछे जाने का पीछे भाग रहे हैं। तो अभी काफ़ी देर तक जो दहशतवादियों की जो क्षमता है कुछ उल्टा काम करने की, इसके ऊपर काफ़ी हमला हुआ, काफ़ी उनका नुकसान हुआ है। और दूसरा ये कि हमारे पास 3 प्रकार के एक्सपर्ट हमारे इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर थे। एक तो थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड, जो बोलते थे कि भारत एक डरपोक देश है, कुछ नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान जो चाहे वो करता रहेगा, हमें ये सहना पड़ेगा। तो दे हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। वो कुछ दिखाते थे राफेल की छवि वगैरह कि देखो राफेल है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मॉडर्न वेपन्स है वो लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने ही देश के आर्म फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके मुंह पे ये थप्पड़ है। दूसरा, कुछ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट थे जो आपको डराने की कोशिश कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, क्योंकि ये न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, और जब न्यूक्लियर आर्म स्टेट एक दूसरे से लड़ता है और अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया तो क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है, ये आप सबको पता है। तो दे हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। और तीसरे जो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स है वो हमेशा कोई भी कार्रवाई जो की जाती है उसको डाउट करते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया ही नहीं, आपके विमान वहाँ पे गए ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। मतलब वो एक शंकासूर होते हैं कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करती है तो उसमें उनका इरादा एक ही होता है, प्रूव करना कि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। और वो अपनी पूरी ब्रेन पावर इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि भारत एक डरपोक देश है, भारत कुछ कर नहीं सकता है, इस प्रकार की वो भारत की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रेजेंट हालात में पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि उनके ऊपर स्ट्राइक हुए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका नुकसान हुआ है, और वो अभी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग मांग रहे हैं कि भैया जल्दी करो, आर्टिलरी फायर कर रही है। तो ये जो तीनों सेट ऑफ एक्सपर्ट जो थे अपने देश के अंदर, ये सभी रॉन्ग प्रूव हो गए। और कुछ हमारे ही लोग थे, वो बोलते थे कि देखो भैया अगर हमला करना है तो उससे काफ़ी समय लगता है, तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग सकता है, तो इसलिए आप अभी कुछ प्रेशर मत डालिए।
तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन हुआ है। हमारा समय सही था, हमारे टारगेट्स सही थे, हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो भी अच्छी थी, और पाकिस्तान से अभी तक कोई ख़ास रिटेलिएशन नहीं आया है और लगता नहीं है कि वो कुछ करेंगी। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारे लीडरशिप को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। और आज मेरे ख्याल से 16वां दिन है दहशतवादी हमला होने के बाद हमने एक प्रकार का बड़ा अच्छा बदला लिया हुआ है, और कुछ हद तक हमने पाकिस्तान की जो दहशतवादियों की जो क्षमता है इसे हमें कम करने में काफ़ी कामयाबी मिली हुई है। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 1:28 से 1:32 के बीच ये हमले किए गए। ये अटैक हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल से किया गया। पीओके के लोगों के मुताबिक रात में तेज धमाके की आवाजें सुनाई थी और इमारतों में आग धधकती दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 200 पाक आतंकी मारे गए हैं। कांग्रेचुलेशंस मेरे देशवासियों को, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। कल रात को, मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और ये जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं। और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया, और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सेना ने कहा कि न्याय हुआ, जय हिंद। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, किसी भी पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। आज सुबह जो 1 से 2 बजे के बीच में अटैक किया गया है भारतीय फोर्सेस द्वारा, 9 ठिकानों पे किया गया है। 8 तो उसमें पीओके में है और 1 पंजाब में है। जो पंजाब में है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पीओके के साथ पहले भी हम टेररिस्ट कैंपों पर अटैक कर सकते हैं। पर भारत ने एक मंशा तो जाहिर कर दी है कि अगर टेररिस्ट कैंप कहीं भी होंगे तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो पंजाब के अंदर जो अटैक किया गया वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था वहाँ पे, और उसी को ध्वस्त किया गया। बहुत प्रिसीजन तरीके से वहाँ पे अटैक किए गए। 9 के 9 अटैक बहुत ही एक्यूरेट थे और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि उम्मीद है कि वहां से बहुत लोग पहले ही निकल चुके होंगे, क्योंकि ऐसा डर था कि भारत कोई अटैक करेगा। पर फिर भी एक सिंबॉलिक जो है उनके ठिकानों को ध्वस्त करना भारत की एक कैपेबिलिटी को दर्शाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत ऐलान कर रहा था कि हमारी एयरफोर्स तैयार है, और उसकी एयरफोर्स एक बार फिर से सोती हुई पाई गई है और उनको एक बड़ा झटका लगा है। अब पाकिस्तान इसकी रिटेलिएशन में क्या करेगा? 2 तरीके हैं। एक तो वो पाकिस्तान जो बॉर्डर पे लगातार शेलिंग कर रहा है, वो शेलिंग पहले से चल रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग उसकी हो रही है, उसने उसमें इजाफा कर दिया है। दूसरा, वो कोई ना कोई एक्शन भारत के किसी ठिकाने पे करना चाहेगा, पर ऐसा उसे भारतीय सेना करने नहीं देगी, क्योंकि अभी फाइटर जेट जो सभी एयरपोर्ट्स पे मुस्तैदी से तैनात हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट वहां से बंद कर दिए गए हैं। तो भारतीय के जो जहाज हैं वो किसी भी कोई इंट्रूजन के लिए अगर पाकिस्तान का जहाज अंदर आता है उसके लिए बिल्कुल तैयार है, और ऐसे कोई भी हिमाकत हम उन्हें करने नहीं देंगे। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी माना है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने रात में इमरजेंसी बैठक बुलाई। भारतीय सेना के हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी तेज कर दी है। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है।